बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के मीडिया पर एक ख़बर पिछले 3-4 रोज़ से है कि शरीफ ख़ानदान को बरतानिया की अदालत ने बरी कर दिया। मैंने इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपको लंदन से अपडेट करता रहा हूँ और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं शरीफ ब्रदर्स, शरीफ फैमिली के ऊपर, और शहबाज शरीफ की अहलिया पर आज फ़र्द जुर्म भी आयद की गई है। और अब मुश्किल हो जाएगा शहबाज शरीफ के लिए अदालत के सामने ऑब्वियसली प्रूफ पेश करना होगा, अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा, जो इन हालात में बहुत मुश्किल नज़र आता है। हमने देखा कि बरतानिया के इस फैसले को पूरी मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर एक नैरेटिव बनाकर पेश किया और बताया गया कि जनाब देखें, पाकिस्तान की हुकूमत ने बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी से रब्ता किया और उनके कहने पर यह सब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है और फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। आपको याद होगा बरतानिया के अंदर उस्मान इंटरनेशनल, डेली मेल में इसका नाम आपने पढ़ा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई, कैश बॉयज़ बर्मिंघम में और फिर बर्मिंघम से पैसा पाकिस्तान जाता, ये तमाम चीज़ें आपने माजी में सुन रखी हैं। मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू किया इशफाक साहब का, जो उस्मान इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। अब पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसके अंदर एक वादा माफ गवाह हैं जिनका नाम है आफ्ताब महमूद, जो डायरेक्टर थे, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ उस्मान इंटरनेशनल, जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को मतलूब हैं। इशफाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपने ख़बर तो सुन ली होगी, बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी कर दिया। पहले तो मुझे क्विकली अपना रिएक्शन दें इस खबर के ऊपर। वो सर फेक है सारा कुछ, वो तो सारा कुछ गलत है। वो तो या तो उनका वो एनसीए ने कोई उनसे इंक्वायरी की, या उनका अकाउंट था कोई जो फ्रीज़ हुआ हुआ था। शहबाज शरीफ का अपना अकाउंट था जो फ्रीज़ हुआ हुआ था? नहीं, वो उनके बेटे का अकाउंट होगा, कोई ट्रांसैक्शन बड़ी हुई होगी, वो बैंक इंक्वायरी करता है कि भाई ये बड़ी, अभी तो ये इधर 10,000 पाउंड डालने जाए अकाउंट में तो बैंक पूछना शुरू कर देता है कि ये किधर से आए हैं, क्यों हैं, किधर भेज रहे हो। तो वो बड़ी उनकी ट्रांसैक्शन हुई होगी, उन्होंने इंक्वायरी की होगी, फिर एनसीए को दिया होगा, वक्ती तौर पे ब्लॉक किया होगा अकाउंट कि भाई हमें इंक्वायरी चाहिए, आप इसका प्रूफ दें, ये पैसा किधर से आया है और किधर जा रहा है। तो जब उन्होंने दे दिया होगा प्रूफ, तो एनसीए ने कहा होगा ठीक है जी, अकाउंट अनब्लॉक कर दो। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, इसका मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये तो आम रूटीन की उनकी इंक्वायरीज होती हैं, आम, ये ऐसा कोई नहीं है, ये बड़े लोगों के साथ होता है। जो अच्छा, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप उस्मान इंटरनेशनल के वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ उस्मान इंटरनेशनल, आपके साथ एक आफ्ताब महमूद साहब हैं जो पाकिस्तान में वादा माफ गवाह हैं और नेशनल क्राइम एजेंसी को भी यहाँ पे मतलूब हैं। सर, क्यों मतलूब हैं यहाँ पे? आफ्ताब महमूद उस्मान इंटरनेशनल में डायरेक्टर था, मेरे साथ मेरा पार्टनर था, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है, वैसे भी शरीफ ख़ानदान के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो शरीफ ख़ानदान के लिए मेरा ख्याल है उसने मोर देन 150 मिलियन पाउंड की ट्रांसैक्शन की है। और वो एनसीए को अंडर वॉच था, इधर आफ्ताब महमूद था और पाकिस्तान में शाहिद रफ़ीक था, अंडर वॉच थे वो। तकरीबन एनसीए ने 1.5-2 साल उनके अंडर वॉच रखा है। तो जब वो पूरे प्रूफ मिल गए हैं, लेकिन उससे पहले ही आफ्ताब महमूद अपनी फैमिली के साथ भाग गया इधर से दुबई, तो उसी केस में उमर रशीद पकड़ा गया। एनसीए के उसी केस में उमर रशीद कौन है? उमर रशीद हमारा मैनेजर था ग्रीन स्ट्रीट में, उस्मान इंटरनेशनल के ऑफिस ग्रीन स्ट्रीट में, लंदन में, ईस्ट लंदन में वो मैनेजर था। वो उसको पकड़ा गया, वो चार्ज कर लिया उसको एनसीए ने, और जूरी ने उसको 6 ईयर्स प्रिजन दे दी। ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर भी लिखा है कि लॉन्ड्रर्स यूज्ड मनी सर्विस बिजनेस टू मूव 10 मिलियन क्रिमिनल कैश। ये उमर रशीद के बारे में। उमर रशीद जी, ये हमारा मैनेजर था इधर ग्रीन स्ट्रीट में। ये आफ्ताब, ये मिले हुए थे, अंदर से मिले हुए थे, ये सारा 2 नंबर काम करते थे। यानी आफ्ताब महमूद साहब पाकिस्तान में वादा माफ गवाह हैं शरीफ ख़ानदान, शरीफ फैमिली के केसेस के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर, और उमर रशीद उसी केस के अंदर 6 साल की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और बरतानिया के अंदर 6 साल की सज़ा ये उमर रशीद काट चुके हैं। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है मनी लॉन्ड्रिंग का, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि एक बंदा 6 साल की कैद काट रहा है। वो किस लिए काटी है? मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन्होंने पकड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है तो 6 साल की कैद की है। और आफ्ताब महमूद जो है वो ऑन रन है, वो वांटेड है एनसीए को, स्टिल ही इज ऑन रन। आपने 150 मिलियन कहा,
इतने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग किए गए शरीफ ख़ानदान के लिए? मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो तो हंड्रेड मिलियंस की हैं, लेकिन शरीफ फैमिली के लिए इस केस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मोर देन 150 मिलियंस इसने ट्रांसफ़र किए। सर ये मैं या हमारे सुनने वाले कैसे इस बात पर यकीन करेंगे जी कि वाकई ये शरीफ ख़ानदान के लोग थे? या आपसे कभी शहबाज शरीफ ने बात की, हमज़ा ने बात की, सुलेमान ने बात की, कैसे होता था? नहीं, वो डायरेक्ट तो बात नहीं करते थे, उनके बंदे हैं जो उधर एक करेंसी एक्सचेंज थी फ्रेंचाइज गुलबर्ग में, उधर शाहिद रफ़ीक को वो पैसा देते थे, उसके अगेंस्ट इधर से टीटी उनके वो ड्राइवर्स मुलाजम ये वो जो भी बंदे हैं और फेक शनाख्ती कार्ड बनाए हुए थे, उनके अकाउंट्स खोले हुए थे उन्होंने, अलाइड बैंक, MCB ये और बैंकों में अकाउंट्स खोले थे, उधर जाती थी टीटी। उधर से आगे आपको पता है कि वो पैसा उन अकाउंट से किसने यूज़ किया है। वो पैसा जो इधर से टीटी गया है UK से, वो आगे उनके अकाउंट से निकल के किन के पास गया है वो पैसा? ज़ाहिर है वो उनके पास ही गया जिनका था। अच्छा, मैं एक लेटर देख रहा हूँ जो नेशनल क्राइम एजेंसी का लेटर है, और इस लेटर के मुताबिक इसमें कुछ लोगों के नाम हैं, जिसमें इशफाक अहमद फाउंड नॉट गिल्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जब नेशनल क्राइम एजेंसी आपके बारे में कुछ लिखती है, लेटर देती है, तो उसमें लिखा जाता है कि फाउंड नॉट गिल्टी। अदालत ने सर ऐसा कोई लेटर या ऑर्डर जो है सुलेमान, शहबाज या जो दूसरे साहब उनके लिए तो नहीं दिया? अगर उनको ऐसा लेटर नहीं मिला तो इसका मतलब जस्ट इसे अकाउंट इंक्वायरी, इसे ट्रांसैक्शन इंक्वायरी, इट्स नॉट ए बिग सब्जेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दिस एंड दैट। वो एक ट्रांसैक्शन होगी कोई, उन्होंने उसकी तफ्तीश करनी होगी, उन्होंने बाद में कह दिया है कि भाई ठीक है अकाउंट को अनब्लॉक कर दो। अच्छा, इसमें आफ्ताब महमूद साहब हैं ऑन रन, भागे हुए हैं, मिर्ज़ा अदनान मुजफ्फर साहब भी भागे हुए हैं, उमर रशीद साहब अंडर प्रोसीडिंग है, उमर रशीद को तो खैर सज़ा होगी, और ये जब नुमान महमूद भट्ट साहब भागे हुए हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं, पर्सन इन्वॉल्व इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में ऑफिस में काम करते थे ना, मुजफ्फर बेग, याज बेग, ये उसके सारे आफ्ताब के और शाहिद रफ़ीक के रिश्तेदार हैं, ये सब रिश्तेदार हैं, एक ही फैमिली है, वो उधर काम करते थे पाकिस्तान में। NCA ने पूरी हर बंदे के आगे लिख दिए तब कि क्या क्या इसकी करैक्टर है इसका इस पूरे सिलसिले में। अच्छा, ये सवाल बड़ा पर्सनल सा है, लेकिन ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि लोगों को पता चले सर कितना पैसा मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग करने का? इसमें परसेंटेज होती है मुख्तलिफ, जिधर कोई कस्टमर कैच कर लो, जहाँ 8%, 10%, 15%, और फिर ये भी होता है कि वो पैसा कितना का काला है, वो जितना काला होगा उतनी परसेंटेज ज़्यादा मिलती है। यानी अगर ड्रग मनी है 50,000 पाउंड, 10%, 8-10% तो आम देते हैं। एक बैग 50,000 पे कितने पैसे मिलेंगे? 10%, 5,000 पाउंड, 50,000 पे 5,000 पाउंड आपको देंगे वो। आप वो फिर ऐसे उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, वो टीटी तो लगा देते हैं, टीटी लगा देते हैं, लेकिन वो ऐसे करते हैं कि वो जो लोगों ने अपनी IDs दे के भेजे होते हैं ना पैसे, उनके अकाउंट्स में डाल देते हैं, इधर NCA को और कस्टम को, HM कस्टम को दिखाना, HM रेवेन्यू को दिखाने के लिए, HMRC को दिखाने के लिए वो लोगों ने जो IDs दी होती है ना उनके अकाउंट्स में डाल देते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं और इनकी IDs मनी एक्सचेंज पे बनी हुई हैं, तो क्या करेंगे? वो पैसा जो काला पैसा है, जो सफ़ेद होने के लिए आया है, तो हमारी IDs, यानी हमें नहीं पता, हमारी IDs को मिसयूज़ किया जाता है और उन IDs के ऊपर वो पैसा पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जहाँ पे पिन जनरेट होगी, रसीदें जनरेट होंगी और लोग जाके उसे कलेक्ट कर लेंगे। सर ऐसे ही है? ऐसे ही है सारा। तो सर ये कौन से ईयर की बात है? ये केस NCA का केस जो हुआ था ना, एंड ऑफ 2011 में हुआ था, उसके बाद 3-4 साल इसकी प्रोसीडिंग रही है। शहबाज शरीफ साहब सर कहाँ पे हैं इस टाइम पे? शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं मुझे पता, कि मुझे तो उनके मुलाजमों का ही पता है ना जी, कि उनके पैसा उनके अकाउंट्स में टीटीज जाती थी। तो 2011 के एंड में ये NCA की रेट वगैरह हुए, और 2015 में उमर रशीद को सज़ा हुई है 6 ईयर्स। यानी इस मनी लॉन्ड्रिंग में व्यूअर सज़ा हो चुकी है। आपको सर अंडर सर्वेलेंस हैं अभी भी? नहीं, उन्होंने मुझे लेटर भेज दिया, यू आर नॉट गिल्टी। कितने साल? 3-4 साल के बाद, 3 साल के बाद सर आपको इंक्वायरी के बाद। सर आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं लगता जो बातें आप बता रहे हैं कि आपने तो शरीफ फैमिली जो कह रही है हम भरी हो गए और पता नहीं क्या कुछ हो गया, आप कहते हैं कि 150 मिलियन पाउंड की
मनी लॉन्ड्रिंग इरफान साहब हुई है, और इनके जो फ्रंट मैन थे, कैश बॉयज़ थे, वो आते थे, मुलाजमीन आते थे। सर कभी याद है कौन मुलाजिम, किसी का नाम कोई? ये तो शाहिद रफ़ीक बता सकता है ना, उधर तो वो डील करता था, वो उनसे पैसे लेता था, कैश उनसे लेता था। हमारा इधर से उस्मान इंटरनेशनल आफ्ताब का काम से ये था कि उसने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है पाकिस्तान ऑफिस से, उस अकाउंट में इधर से टीटी चली जानी है बस। उधर का नहीं पता होता कि वो पैसा किसका है, ब्लैक है या वाइट है या क्या है क्या नहीं है, ये नहीं पता होता। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने आपको क्लियर किया 5 साल बाद? हाँ जी, 3-4 साल इंक्वायरी हुई है, उसके बाद मुझे अनगिल्टी किया है। उमर रशीद को 6 ईयर प्रिजन हुआ है, आफ्ताब ऑन रन है। तो एक सवाल मेरा, सर गवर्नमेंट पाकिस्तान तो अभी तो बड़े क्लोज रिलेशंस हैं और सारा MOU साइन भी हुए हैं नेशनल क्राइम एजेंसी से। सर ये यहाँ की बरतानिया नेशनल क्राइम एजेंसी नहीं पूछता उन्हें कि भाई वो वादा माफ गवाह है वहाँ पर, उसे हमारे हवाले करो, इतने मिलियन का उसने यहाँ पे गबन किया या मनी लॉन्ड्रिंग की और यहाँ पे मतलूब है? सर इनका आपस में तो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऊपर न्यूज़ में ही होता है कि ये बड़े रिलेशन है, ये है वो है। अगर इतने रिलेशन होते तो अल्ताफ़ सैन को ना पाकिस्तान ले जाता इधर से, या ये अब नवाज शरीफ को ना पाकिस्तान ले जाता। ये सब ऊपर से ही है बस। कितनी सज़ा सर हो सकती है अगर आफ्ताब महमूद आज बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी गिरफ्तार कर लेती? अभी तो इंक्वायरी होती है, वो सज़ा तो देती है कोर्ट, ज्यूरी देती है या रॉयल कोर्ट देती है, क्योंकि आम NCA जो है ना वो सज़ा नहीं देती, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उसने प्रूफ्स देने होते हैं कि इस बंदे ने ये किया है, ये प्रूफ है। कितनी सज़ा हो सकती है? अगर आफ्ताब महमूद उस वक्त पकड़ा जाता तो मिनिमम 15 ईयर्स प्रिजन हो जानी थी उसे, 11 to 15 ईयर्स मिनिमम प्रिजन हो जानी थी उसको, लेकिन वो पहले ही भाग गया हुआ था। सर आखिरी क्वेश्चन, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जो कुछ हो रहा है, कौम को असल में तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, कि एक बयानिया घड़ रहे हैं, व्हाटएवर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तानी लीडरों ने पाकिस्तानी कौम को पहले ही फूल बनाया हुआ है, वो तो पहले ही ऐसे ही है, बस उसको समझ नहीं लगती पाकिस्तानी कौम को। तो ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, इस NCA वाले चक्कर में इनका कोई किरदार नहीं है, ये तो वो पूरी रंगबाजियाँ कर रहे हैं। NCA वाले चक्कर में इनका कुछ नहीं है, वो कोई ऐसी नहीं, वो छोटी मोटी कोई इंक्वायरी होगी, वैसे जैसे फ्लू का इंजेक्शन लगा दिया है, ओ जी इसको तो कैंसर का इंजेक्शन लगा है, ऐसे ही शोर डाला हुआ है उन्होंने। वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं वो। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दे देता हूँ, बार्कले की, TT कॉर्प की स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट तो झूठ नहीं बोलती। फिर जिस बंदे को इस केस में प्रिजन हुई है 6 ईयर्स, वो तो झूठ नहीं है। फिर आफ्ताब महमूद और शाहिद रफ़ीक उधर इंक्वायरी में वादा माफ गवाह हैं पाकिस्तान में, वो झूठ है। वो ऐसे ही कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत शुक्रिया सर। इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक शख्स को सज़ा हो चुकी है, वो सज़ा काट कर बाहर भी आ गया, लेकिन ये मामला अभी भी जो है वो चल रहा है, क्योंकि एक दूसरा जो सस्पेक्ट है इसके अंदर, ही इज़ द मोस्ट वांटेड पर्सन इन UK, वांटेड लिस्ट के अंदर है नेशनल क्राइम एजेंसी की। और अगर ये सब कुछ झूठ होता, ये इन्वेस्टिगेशन झूठ होती, मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत जिस बुनियाद पे उमर रशीद को सज़ा हुई, अगर ये सब झूठ होता तो उमर रशीद कभी भी जेल के पीछे ना होता, उसे कभी भी सज़ा ना होती। अब इसी केस के अंदर आफ्ताब महमूद पाकिस्तान में वादा माफ गवाह है, और ये वही केस है जिसमें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये वादा माफ गवाह जो है आफ्ताब महमूद बना। और अब पाकिस्तान के अंदर अगर ये केस लिंगर ऑन नहीं किया जाता तो यकीनन इसमें बड़े फ़ैसले देखने को हमें मिलेंगे। और अगर सबूत मौजूद हुए, जिस तरह इशफाक साहब ने भी बताया, तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है शरीफ ख़ानदान के लिए। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।